हेलो दोस्तों, आइए हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करेंगे। और यह एक बहुत अच्छा मतलब कि आपके थॉट से रिलेटेड है कि आपको ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए। और वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका पहला पार्ट हम रिलीज़ कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है। और एक शॉर्ट रहेगा, एक लॉन्ग वीडियो रहेगा। तो आप शॉर्ट वाला अगर शॉर्ट सेक्शन में आप देख लेते हैं तो उसको लॉन्ग वीडियो अगर ढूंढना चाहते हैं तो इसी इमेज के साथ आपको लॉन्ग में मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, हम आपको डाल देंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। हमने आपसे बात किया था, चर्चा किया था कि दो, मान लीजिए दो व्यक्ति किसी रस्सी को खींच रहे हैं, एक टेंशन क्रिएट किए, तो उसमें दो आदमी होनी चाहिए। तो दो आदमी जो होने चाहिए उसमें एक आप है और एक नेचर है। आप यहाँ पे हैं और नेचर के 6 एलिमेंट जो है सो आपको पकड़े हुए हैं। तो आप इसमें से किसको पकड़े हुए हो, बाकी सब ऑटोमेटिकली आपके पास आने शुरू हो जाते हैं, बशर्ते आप उसको पकड़े रहना। मान लो कि आपने डर को पकड़ लिया है, तो इस टाइम पे आप डर को पकड़ लिए हैं, क्योंकि जब डर को पकड़े हैं तो बाकी 5 एलिमेंट आपके पास में है जो आपको ईज़ी मिल सकता है, लेकिन आप डर को पकड़ के बैठे हो इसलिए दिक्कत हो रही है। जैसे यहाँ पे आओ, अब ट्रेडिंग में आ जाते हैं, इसी चीज़ को समझते हैं। अब मान लो कि ये ऊपर जाकर ये नीचे आया, तो हमने इसको पकड़ा, मतलब इस डर को पकड़ा। इस डर को पकड़ा मतलब कि हमने जैसे ही डर को पकड़ा, हमने ये एक्सेप्ट किया कि मार्केट में हमारा लॉस होगा, हम लॉस देने के लिए बैठे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, प्रॉफिट दे देगा। फिर जब यहाँ पे आएगा तो हमने डर को ही पकड़ा, हमने लॉस को ही पकड़ा कि इसके नीचे भी तो मार्केट जा सकता है, लेकिन इसके नीचे जाएगा तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी हम नुकसान पकड़ चुके हैं। मतलब यहाँ से ऑलरेडी मार्केट 50% पे आ गया और नीचे जाएगा तो इस लेवल के नीचे, मतलब ये जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट हो गया। इसके नीचे तो जाएगा नहीं, क्योंकि जो डराने वाले थे एलिमेंट वो सब डरा चुके हैं। अब इसके नीचे जाएंगे तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, तो वो भी नहीं चाहेंगे। तो इसलिए जो है सो हमने डर को पकड़ा तो हमें प्रॉफिट हुआ। अब जब इस मार्केट में घुसोगे तो आप प्रॉफिट को पकड़ लिया, आपने किससे बंध गए? आप लोभ से बंध गए हो। तो आपको ये 5 एलिमेंट आपको हमेशा आपको वरदान में मिल जाएगा, आपको फ्री में मिल जाएगा। ये नेचर का सिद्धांत है, इसको एक्सेप्ट करोगे तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे, और नहीं तो आप भटकते रहो। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि आप पैसा जब चाहते हो तो आपको पैसा मिलेगा नहीं। जिस चीज़ से आप बंध गए वो चीज़ नेचर आपको देगा नहीं, क्योंकि दे देगा तो नेचर से आप विरुद्ध, मतलब कि नेचर के आप मतलब वो हो जाओगे, वो बंधन टूट जाएगा। और नेचर ये चाहेगा नहीं, जिससे बंधे हो, ईर्ष्या से बंधे हो, तो आपको बाकी 5 चीज़ें आपको मिलते रहेगी, लेकिन आप इससे बंधे हो, नेचर आपको बांध के रखा है। कोई ना कोई से तो नेचर को बांध के ही रखना है। तो क्यों ना हम लॉस से ही नेचर से बंधे रहें, क्यों हम प्रॉफिट से बंधने जाए? लॉस से बंधे रहेंगे तो प्रॉफिट होने के चांस रहेगा, लेकिन प्रॉफिट से बन जाएंगे तो लॉस होने के चांसेस 100% हो जाएगा इस चीज़। इसलिए लॉस से बंधे रहोगे तो प्रॉफिट होने के चांस 100% है। प्रॉफिट से बंध जाओगे, मतलब लॉस से बंधने का मतलब आप यहाँ बाई कर रहे हो, अब प्रॉफिट से बंधने का मतलब आप यहाँ बाई कर रहे हो, तो लॉस 100% होने का चांस है। लेकिन अगर प्रॉफिट से, अगर आप लॉस से बन जाओगे तो प्रॉफिट होने के चांस 100% उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि नेचर कहीं ना कहीं आपको बांध के रखता है। तो अच्छा, जो साधु सन्यासी वो यहाँ रहा था, वो बंधना ही नहीं चाहता है, तो नेचर से जैसे ही वो फ्री होगा तो उसको टेंशन खत्म हो गया ना। ये टेंशन जो खींच के रखा था वो तो खत्म हो गया, तो उसके बाद वो फ्री है, वो अपने जीवन जीने के लिए एकदम 100% फ्री है।